बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ वक़ार अहमद एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक आम शहरी जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं करता, उसके जहन में क्या खौफ है, क्या उसके जहन में बेजा टैक्स का खौफ है या कोई और या कोई मिसकंसेप्शन उसके जहन में पाया जाता है कि वो अपने आप को फाइलर नहीं करता और अपने आप को फाइलर ना करने का उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये तमाम चीज़ें आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, गवर्नमेंट ने नॉन टैक्स फाइलर के खिलाफ शिकंजा तंग करते हुए एक फाइनेंस तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जो कि कोशिश है कि 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो जाए। उसके तहत जो नॉन फाइलर हजरात हैं, एक तो वो 800 सीसी से गाड़ी से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, दूसरा एक मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकते, इसी तरह शेयर भी एक मखसूस हद से ज़्यादा नहीं रख सकते और बैंक अकाउंट भी जो है वो नॉन फाइलर ओपन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे उसको टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये हर शहरी जो है वो टैक्स फाइलर क्यों नहीं बनना चाहता, ऐसा क्या खौफ उसके दिल में है कि या वो क्या सोचता है कि क्या वो अगर वो टैक्स फाइलर बन गया तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा या कि उसे टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे वो स्लैब के अंदर है या नहीं। इस पॉइंट को समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो एक आम शहरी के जहन में टैक्स रिटर्न फाइल करने का या फाइलर बनने का एक खौफ है वो दूर हो सके। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टैक्स है क्या चीज़। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो टैक्स कलेक्ट करती है वो आम शहरी से ही कलेक्ट करती है। वो बिजनेसमैन की सूरत में भी है, सैलरी पर्सन की भी सूरत में है, छोटे दुकानदार की भी सूरत में है। लेकिन एफबीआई ने एक स्लैब रखा हुआ है। स्लैब क्या रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सैलरी पर्सन है, उसके लिए 6 लाख तक तो माफ है, 6 लाख से ऊपर जो जाएगी रकम वो 6 लाख निकाल के बाकी पे वो एक स्लैब के तहत परसेंटेज के हिसाब से वो टैक्स पे करेगा। इस तरह जो बिजनेसमैन है उसका भी एक स्लैब है कि जो उसका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट मतलब तमाम खर्चे निकाल के, उसका रेंट, बिजली, लेबर का खर्चा तमाम निकाल के जो उसको नेट प्रॉफिट बचेगा, अगर वो 6 लाख तक है तो वो माफ है। 6 लाख से ऊपर यानी कि 6 लाख की अमाउंट आपने निकाल दी, बकाया जो बचेगा वो स्लैब के हिसाब से जो है उस पर टैक्स रेट लगेगा, तो वो आपने टैक्स पे करना है। अब एफबीआर इस चीज को व्यू कैसे करे, यानी कि इस चीज का चेक एंड बैलेंस कैसे रखे, क्योंकि हर शख्स की आमदनी का तो एफबीआर को नहीं पता है, सिर्फ उनका पता है जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसलिए एफबीआर चाहता है कि हर शहरी जो है वो रिटर्न फाइल करे ताकि वो उसको मॉनिटर करें और जो उसके स्लैब में आ रहे हैं सिर्फ वो टैक्स देंगे। जो तो एफबीआर के स्लैब में नहीं आ रहे हैं उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कैसे नहीं पे करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक शहरी है, उसकी इनहेरिटेड यानी कि विरासती कोई जायदाद है, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो वहाँ पे सिंपल शो करेगा कि जी मेरी विरासती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक हो गया। अगर उसका कारोबार है और कारोबार की जो सालाना इनकम है यानी कि नेट प्रॉफिट जो है, तमाम खर्चे और उसकी तनख्वाह, उसका रेंट, उसकी दुकान के तमाम खर्चे निकाल के अगर 6 लाख है तो वो माफ है। अगर 6 लाख से ऊपर जाएगा यानी कि 6 लाख आपने निकाल दिया, बाकी जो होगा उस पे आपने परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसको इस तरह भी देख लेते हैं। देखिए, नॉन फाइलर जो है वो अपना टैक्स जाया कैसे करता है। देखिए, अगर वो बैंक ट्रांजैक्शन करता है और ट्रांजैक्शन पे उसका टैक्स कटता है तो वो उसको क्लेम नहीं करता तो वो ज़ाया कर रहा है। इसी तरह अगर वो गाड़ी खरीदता है टैक्स पे करता है। इसी तरह अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है उस पर 236 के का टैक्स पे करता है। इसके अलावा ताजर है, अगर उसके नाम पे कमर्शियल मीटर है तो उस कमर्शियल मीटर में इनकम टैक्स आता है, वो भी वो ज़ाया कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को वो ज़ाया कर रहा है। क्लेम कैसे करता है? देखें, एफबीआर का ये रूल है कि कोई भी अगर आपके नाम पे टैक्स कटता है तो वो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ रहा होता है। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये होता है कि जो आपके नाम पे टैक्स कटा वो उसमें शो हो रहा होता है। आपने अपने टोटल इनकम डाली, उस पे अगर आपके कुछ टैक्स बना तो जो ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है और जो आपका टैक्स बना है, ऑलरेडी कटे हुए टैक्स में से आपका जो टैक्स बना हुआ है वो माइनस हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ लेते हैं। देखिए, इसको इस तरह समझ लेते हैं एग्जांपल के लिहाज से कि देखें, अगर एक बंदा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आ रहा है 5,000 रुपया। अगर फॉर एग्जांपल ताजर है, उसके नाम पे कमर्शियल मीटर है, उसमें जो इनकम टैक्स आ रहा है एनुअल, सपोज कर लेते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा होता है, सपोज कर लेते हैं जी 5,000 रुपया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में उसने जी टोटल बहुत कम ट्रांजैक्शन की है, 3,000 रुपया टोटल उसका टैक्स कटा है। इस तरह डिफरेंट टैक्सेस 9,000 कट के टोटल उसका जो है वो साल का 17,000 रुपया टैक्स कट गया है जो नॉन फाइलर है। ठीक हो गया।
चाहे फाइलर है चाहे नॉन फाइलर है, उसका टैक्स ये कट गया, ठीक है। अगर उसका टैक्स ये कट गया है, अब ये एफबीआर में उसके नाम पे डिस्प्ले हो रहा है। होता क्या है, जो अगर आप फाइल करते हैं रिटर्न, तो आपके नाम आपने जो अपनी टोटल इनकम एफबीआर में डाली है, उस पर जो टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल स्लैब, अगर आप स्लैब में भी आ जाते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उस पे जो टैक्स बना है वो बन गया जी 16,000 रुपये, ठीक हो गया। अब होता क्या है, जो आपने ये टैक्स पे किया हुआ है, चाहे आप फाइलर हैं चाहे आप नॉन फाइलर हैं, जो आपका ये टैक्स कटा हुआ है मुख्तलिफ डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी पे, बैंक ट्रांजैक्शन पे और डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे जो टैक्स कटा हुआ है वो रिकॉर्ड में आ रहा है, वो 17,000 रुपये, ये आपके जो प्रोफाइल है उसमें ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जो आपने साल के बाद जो अपनी रिटर्न फाइल की, उसमें जो आपने टोटल अपनी इनकम पुट की है, उसका ये टैक्स बन रहा है जी 16,000, ठीक है। अब 17 में से 16 निकल जाएगा, बाकी बच गया 1,000 रुपया, ठीक है। ये 1,000 रुपया क्या है, ये रिफंडेबल है, यानी कि ये 1,000 रुपया आपका एफबीआर के पास जमा है, ये नेक्स्ट ईयर आप जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ये 18 हो जाता फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर 17 के बजाय यहाँ पे अगर 17,000 है तो यहाँ पे 18,000 हो जाता टैक्स पेएबल, ठीक है। तो फिर ये जो 1,000 रुपया निकलता था ये पेएबल होता, ठीक है, ये आपने जमा करवाना था। तो इस तरह जो है वो एफबीआर कैलकुलेशन करती है। इसीलिए जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो अक्सर आफ्टर टैक्स ज़ाया कर देते हैं, जबकि जो फाइलर हजरात हैं वो इससे बेनिफिट लेते हैं। नॉन फाइलर जो है वो अपना बेनिफिट नहीं उठा सकते, हालांकि वो टैक्स पे भी करते हैं। अगर आपका 6 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, जस्ट एक प्रैक्टिस है कि साल के आखिर में, यानी कि साल जब कंप्लीट हो जाएगा 30 जून को, तो आपने उसके बाद 3 महीने का पीरियड होता है, उसमें आपने अपनी एक रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न कैसे फाइल करनी है, जैसे जीमेल का लॉग इन पासवर्ड होता है, हर बंदे को पता है क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, और मोबाइल के दौर के हिसाब से आईडी तमाम की बनी होती है, वो लॉग इन करते हैं, अपनी ईमेल वगैरह चेक करते हैं। ऐसे ही सिंपल एक एफबीआर की आईडी बनेगी, आपने उसमें लॉग इन होना है और अपना एनुअल रिटर्न का फॉर्म जो है वो फिल करना है। क्या होता है उसमें आपने मनी ट्रेल देनी है, यानी कि क्या आपने खरीदा, आपके नाम पे क्या चीज़ है वो सारी डिक्लेयर करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चीज़ डिक्लेयर करें तो उस पर एफबीआर टैक्स ही मांगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तो टैक्स स्लैब के अंदर आएगा, यानी कि अगर उसकी इनकम एक लिमिट दे रखी है एफबीआर ने, अगर उस लिमिट से ऊपर जाएगी तो फिर टैक्स लगेगा, अगर उस लिमिट को क्रॉस नहीं करती तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। जस्ट एक प्रैक्टिस होगी कि आपने एनुअल रिटर्न का फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करें, सबमिट करें, कोई टैक्स 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप एफबीआर के स्लैब में नहीं आते। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट उसमें ये है कि आप गाड़ियां भी खरीद सकते हैं, आप जायदादें भी खरीद सकते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। आपको जो टैक्स जहां देना पड़ेगा वहां पे फाइलर का टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये ठीक ठाक किस्म की बचत है। इसलिए कि ये जो खौफ है कि टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे या फाइलर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, या लाजमी हमें टैक्स देना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर जा रही है, जैसे कि बिजनेस की सूरत में ये है, यहाँ छोटे दुकानदार हैं जिनका, यानी कि अगर उनकी एनुअल सालाना इनकम तमाम खर्चे निकाल के, उनकी जाती तनख्वाह निकाल के, अगर उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख क्रॉस करता है, 6 लाख तक माफ है, वो 6 लाख निकाल दें नेट प्रॉफिट में से, और बाकी जो उसके ऊपर बचेगा उस पर टैक्स देना है। यानी कि अगर 7 लाख है, 6 लाख निकाल दें, 1 लाख जो बचेगा उस पर टैक्स होगा। इस तरह जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसी तरह स्लैब के मुताबिक जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो हजरात इस स्लैब से नीचे हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो खुद रिटर्न फाइल करना सीखें। एफबीआर ने आजकल रिटर्न फाइल करना इंतहाई आसान बना दिया है, और नेट पे भी, यूट्यूब पे भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी कि एनुअल रिटर्न को कैसे फाइल करना है। जैसे आपने जैसे साल कंप्लीट होता है आपने रिटर्न खोलनी है, अपना तमाम डेटा उसमें पुट करना है और जस्ट सबमिट करना है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप स्लैब से बाहर है, यानी कि स्लैब के अंदर आप नहीं आ रहे। हाँ, अगर आप की इनकम ज़्यादा है, स्लैब के अंदर है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपको टैक्स देना चाहिए। ये एक अलग बहस है कि हमारा टैक्स सही जगह इस्तेमाल होता है या नहीं होता। देखें, हुक्मरान आते जाते रहते हैं, कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो वो अच्छी जगह इस्तेमाल करेगा, अगर कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आया तो अच्छी जगह नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये एक अलग लंबी चौड़ी बहस है।
लेकिन ये है कि टैक्स फाइलर बनने के आपको बेनिफिट ज़्यादा हैं, नुकसान इसमें कोई भी नहीं है। ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि जो एक मिसकंसेप्शन पाया जा रहा था आम शहरी के जहन में कि वो फाइलर करेगा तो पता नहीं कौन सा भेजा टैक्स उस पर पड़ जाएगा, वो दूर हो गया होगा।